ये बताओ, ये सनातनी हैं, ये हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म रक्षक हैं, ये ढोंगी और पाखंडी चप्पल से पिटाई होनी चाहिए। और राजू दास का ना कुटवाई, लतवाही, पिटवाही जैसे ताज होटल में हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दिया था, तलवार से मारने का परमहंसाचार्य दोनों ने काम किया था। परमहंसाचार्य तो ये 4 थपड़ा पड़ा भाग गया, और जब इसके पर लात घूसा चलने लगा तो कहा हम चमार है। और फिर आगे बढ़ा, जब पिटवाई हुई तो कहा जब मार पड़े तब भाग पड़े। यह है राजू दास का ये दास हो, और चाहे परमहंसाचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, ये सब संत समाज के नाम पर कलंक है। अभी एक और बयान दिए हैं उन्होंने, अपने ही बिरादरी का, अपने ही राजभर बिरादरी को बताया कि वो सारे नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी। अभी नहीं मालूम है ये ओम प्रकाश राजभर भर बिरादरी का है या नहीं है? ये राजभर और भर नहीं है, ये खाली ना, ये बिरादरी बड़ी सीधी साधी, बड़ी स्वाभिमानी होती है, सम्मान के लिए मर मिटने वाली होती है। जैसे फांसी होता है, निषाद होता है, इज्जत आबरू के लिए जान दे देगा, लेकिन जल्दी सर नहीं झुकाना ये स्वीकार करता है। तो राजभर जाति भी भर जाति जो होती है वह पासी के तरह तेवर वाली होती है, और पासी से ही मिलती जुलती ये जाती है। ये तो ओम प्रकाश राजभर भगोड़ा है, बनारस से भाग करके जा करके जब यहाँ लतवाही, कुटवाही, पिटवाही के लिए लोग खोजने लगे, क्या भाग कर बलिया में जाके शरणागत हुए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर क्या अपनी बिरादरी को तो भाई रहते तब तो दर्द मालूम होता ना। ये भर बिरादरी का नहीं है, तभी तो कहा कि हमारी बिरादरी जितना भारतीय जनता पार्टी का साल भर का पार्टी चलाने के लिए खर्चा है, उतना हमारे बिरादरी वाले जो है दारू पी करके पेशाब कर देते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर कब क्या बोल देंगे इसकी बात नहीं। ये तफरी लेने के लिए आप जैसे भाई जो है ना, ये तफरी लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ताश देखे ना, 52 पत्तों का ताश होता है, और उसके अतिरिक्त एक उसमें जो है ना एक जोकर होता है। तो ये राजनीति का जोकर है, मदारी है। ये राजभर समाज को आगे करके अपने परिवार को केवल, अपने बच्चों को केवल बढ़ाने का काम करता है, और अति पिछड़ी जातियों का मान मर्दन कराने का, उनका हक हिस्सा छिनवाने का काम ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनकी असलियत अब जो है ना पर्दे पर आ गई है। इनका स्क्रीन टेस्ट हो गया है, और 2024 के चुनाव में जो इनको माला फूल जो समाज पहनाता था, इनका जूते से स्वागत करने के लिए, टूटे चप्पल से स्वागत करने के लिए इनका चट्टी चौराहे पर इंतजार कर रहा है। अभी एक घटना और हुई है हाल ही में, अभी पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता फेंका गया। किस वजह से, क्या कारण था, क्यों फेंका गया जूता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जब से अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इंडिया बनाया है, तो इंडिया बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, और 2024 में सत्ता इनसे दूर होती दिखाई दे रही। तो ये कुछ टूटपुजिया टाइप जो रहते हैं ना, उनको कुछ लालच दे करके इस तरह से हरकतें कराते हैं। और जो अभी परसों दिन की घटना, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक दुस्साहस किया जूता फेंकने का, लेकिन उसकी इतनी दवाई हो गई, कुटवाही, पिटवाही, लतवाही के हुनियाई, कि वो बेचारा का छठी का दूध याद आ जाएगा। जानते हैं छठी का दूध ना, हमारे यहाँ कहावत का लगे, जब मार पड़ जाते कहते हैं लोग ना, तो उसे छठी का दूध कहते हैं। वो जब जब जाड़ा पड़ी और जब जब पुरवा हवा बही, तो वो ससुरा याद करी कि हम काहे भाजपा RSS वालन के बहकावे में आकर के पिछड़ों के इतने बड़े नेता पर जूता फेंक कर अपमानित करने का काम किए। और एक वो है ना, एक बाबा है, वो महंत राजू दास, वो संत के नाम पर कलंक है। और संत समाज से मेरा आग्रह और निवेदन है कि जो संत समाज की गरिमा को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को कलंकित करने का काम कर रहा है, उसको तो लात घूसे से पिटाई करके जो है ना, उसको संत समाज से बाहर कर देना चाहिए। ये देखिए, बहुत बड़ा माफिया और गुंडा है, भू माफिया है। वहाँ के मेयर से मिल करके यह जमीन का सौदेबाजी करता है, या भू माफियागिरी का यह काम करता है। राजू दास कोई संत नहीं है, यह हिंदू जिहादी है, पाखंडी है, ढोंगी है, लतखोर है। और इन लतखोरों की राजू दास जैसे, परमहंसाचार्य जैसे, एक सुरवा है वो जौनपुर वाला, कहता है कि सरजू के इस पार वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, और वो जो चतुर्वेदी होते हैं, जो दुबे होते हैं, जो पांडे होते हैं, वह नीच ब्राह्मण होते हैं। हम लोग सरजू पारी वाला असली ब्राह्मण है, बड़का ब्राह्मण है। और उसने आगरा में क्या कहा था कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये बताओ, ये सनातनी हैं, ये हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म रक्षक हैं, ये ढोंगी और पाखंडी लतखोर हैं। इनकी जूता
चप्पल से पिटाई होनी चाहिए। और राजू दास का न कुटवाई, लतवाही, पिटवाही जैसे ताज होटल में हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी दिया था तलवार से मारने का, परमहंसाचार्य दोनों ने काम किया था। परमहंसाचार्य तो 2-4 थपड़ा पड़ा भाग गया, और जब इसके पर लात घूसा चलने लगा तो कहा हम चमार है, और फिर आगे बढ़ा जब पिटवाई हुई तो कहे हम अहिर है। अरे बेईमान, जब मार पड़े तब भाग पड़े। यह है राजू दास का ये चाल और चरित्र। तो ये राजू दास हो और चाहे परमहंसाचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, ये सब संत समाज के नाम पर कलंक है, लतखोर हैं बहुत बड़े। इनका अगर बायोडाटा खंगाला जाएगा ना तो ये आसाराम बापू और राम रहीम से भी आगे ये रेपिस्ट निकलेंगे, लुटेरे निकलेंगे, डकैत निकलेंगे, हत्या करके ये भगवा वस्त्र धारण करके, या केवल जो है कि अयोध्या और अन्य जगह के मठ मंदिरों में जो है ना अपने को बचाने के लिए केवल संत का चोला ये ओढ़े हुए हैं। ये जिहादी और पाखंडी है। और राजू दास तो अब किसी चट्टी चौराहे पर मिलेंगे ना, सब लोग इंतजार अब कर रहे हैं उनकी दवाई करने के लिए। और जैसे ताज होटल में इनकी दवाई हुई थी ना, उसी तरह से इनकी दवाई चले निकले, कहीं अयोध्या से बाहर, वो मठ से बाहर निकले, तब इनके पता लगी कि कैसे। और बेईमानमा क्या कहा, बदतमीज को शर्म और लाज नहीं है, लतखोरई के हद कर दिया है। कहा कि अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला है ना, मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं जिसने जूता फेंका है, मैं उसको इनाम दूंगा। अब तो अखिलेश यादव की भी जूते से पिटाई होगी। तो ये इस तरह के जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का इनको पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और भाजपा के इशारे पर जो है कि यह जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए तमाम तरह का भारतीय जनता पार्टी और एसएस जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन अब यह जनता भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद से जो है कि बिल्कुल ऊब चुकी है। अब इनकी 2024 में विदाई के लिए बस चुनाव का इंतजार कर रही है।